यहाँ पे पढ़ाते हैं और ये पढ़ाई जो है हम लोग क्लास नर्सरी से 10वीं क्लास तक पढ़ाते हैं। लेकिन जो बेसिक बच्चा है, जो जन्म से 5 वर्ष जिनका बेसिक शिक्षा है, उन पे हम लोग खास फोकस करके उनका जो बच्चा का जड़ होता है, वो हम लोग मजबूत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज भी और देखिए इस वक्त हम मौजूद है सहरसा में देखिए एक स्कूल है, विद्यालय है। इनसे जानने का प्रयास करें किस तरह की यहाँ पे सुविधा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार वो आपके विद्यालय स्कूल क्या नाम है? एएस पब्लिक स्कूल है। अच्छा, ये पब्लिक स्कूल खोलने का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? एएस पब्लिक स्कूल खोलने का उद्देश्य ये था कि जो हम जहाँ रह रहे हैं, ये सराही वार्ड नंबर 40 कारा सदर ब्लॉक में पड़ती है। यहाँ पे नजदीक में कोई स्कूल नहीं थी और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो प्ले स्कूल के बच्चे थे, जो बिगनर थे, जो कुछ कुछ सीखना चाह रहे थे, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे खास सुविधा है क्योंकि बच्चों को जो बेसिक होता है, जो पालना टाइप का एक बच्चा नहीं होता जिनको बेसिक ज्ञान की आवश्यकता है, उनको हम लोग यहाँ पे सोचे कि यहाँ के लोकल में, ताकि दूरी डिस्टेंस को वो मैनेज कर सके, उन बच्चों को हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। और ये पढ़ाई जो है हम लोग क्लास नर्सरी से 10वीं क्लास तक पढ़ाते हैं। लेकिन जो बेसिक बच्चा है, जो जन्म से 5 वर्ष जिनका बेसिक शिक्षा है, उन पे हम लोग खास फोकस करके उनका जो बच्चा का जड़ होता है, वो हम लोग मजबूत करते हैं। क्या कहते हैं? हॉस्टल की सुविधा है यहाँ पे। हॉस्टल सभी के लिए है। हॉस्टल में क्या कहते हैं, गरीब बच्चों के लिए फीस भी हम लोग बहुत कम रखे हुए हैं। एससी एसटी के बच्चों के लिए हम लोग नाम मात्र फीस रखे हुए हैं, जिनका जितना वो दे सके। ऐसा नहीं कि इतना ही पैसा देना, चाहे वो स्कूल का फीस हो या क्या कहते हैं हॉस्टल में रहने को, जितना उनको देने की क्षमता हो जाएगा। अगर वो 100 रुपया देगा तो 100 रुपया ही हम लोग रख लेंगे, लेकिन उनको पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई के लिए हम लोग मात्र ये किए हैं। जो इस समाज में हम बच्चा को देखते थे, भर दिन यहाँ पे घूमते रहता था, कोई नहीं पढ़ता था, हमेशा खेलते रहता था इधर उधर जाके, उन सब बच्चों को क्या कहते हैं, उनके गार्जियन को मोटिवेट करके यहाँ पे अच्छे अच्छे शिक्षकों को रखकर उनको क्या कहते हैं बुलाए हैं और उनको से उन बच्चों को शिक्षा देते हैं। किस मीडियम पढ़ाई होती है? इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है, क्योंकि यहाँ जो बच्चा है, जो उनको अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, उसको बैठने की आदत, पढ़ने की आदत लगाते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग हिंदी में उसको शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो लोग पकड़ लेता है, तो फिर हम लोग उसको इंग्लिश वे में लेके जाते हैं। क्योंकि हमारा समाज या हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश का एक खास अपना एक दबदबा है कि इंग्लिश जानता है, ये बहुत बड़ी बात हो गया है। इसीलिए हम लोग दोनों वे में लेके चलते हैं कि ताकि इंग्लिश हिंदी दोनों समझे, बुझे और उसको पढ़ सके। कहा जाता है कि हॉस्टल में सही समय पे खाना नहीं मिलता और अच्छी क्वालिटी खाना नहीं, भोजन नहीं नहीं, मिलता। हमारे यहाँ खाना का बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। क्या कहते हैं, हम लोग खाना पीना में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इवनली बहुत सारे हॉस्टल हैं जिनके गार्जियन वहाँ पे कुछ कुछ खाना देते हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपको कोई भी चीज देने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक ट्रीटमेंट, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता, उसमें भी उनको गार्जियन को आने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद यहाँ पे परामर्शी चिकित्सक हैं, उनसे देखभाल करा के उनको दवाई देते हैं। खाने में एकदम कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सुबह शाम नाश्ता देते हैं, 3 टाइम भोजन देते हैं, टोटल 5 टाइम बच्चों को देते हैं। 5 टाइम देते हैं। हॉस्टल चार्ज क्या रहता है लगभग? हॉस्टल चार्ज वही हम बताए कि बहुत ही मिनिमम है, जो जितना दे सका उतना है। पहले ऐसे मिनिमम हम लोग क्या कहते हैं 4000 रुपया लेते हैं, लेकिन अगर कोई गार्जियन जितना दे दे उतना ही रख लेते हैं। अगर कोई कह देते हैं हम सक्षम नहीं है लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो जितना पैसा देते हैं उतना ही हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पे टीचर जो किस क्वालिफाइड के रहते हैं? टीचर सारे जितने यहाँ पे हमारे यहाँ सब लोग ग्रेजुएटेड है, और जो भारत सरकार या बिहार सरकार की डिप्लोमा की जो डिग्री है, चाहे वो डीएलएड हो गई, बीएड हो गई, वो योग्यताधारी शिक्षक है जो वह यहाँ पे क्लास में पढ़ाते हैं। ये यहाँ का लोकेशन क्या है? ये सराही वार्ड नंबर 40, हमारे बगल में नियर नाथ बाबा मंदिर है, वहीं पे ये स्कूल चलती है। यहीं पे इस हॉस्टल की भी व्यवस्था है, क्लासरूम है, सारी व्यवस्थाएं है। हॉस्टल की अलग सी व्यवस्थाएं है। का भी? हाँ, हॉस्टल में छात्राओं के लिए भी व्यवस्था है। छात्राओं का हॉस्टल अलग किए हुए हैं, वो हमारे क्या कहते हैं बगल वाले में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। रितेश कुमार। फाइव। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समय पे टीचर आते हैं? हाँ। समय पे टाइम टेबल है, घंटी का वो पूरा रहता है? हाँ पूरा। हॉस्टल में रहते हो? नहीं, बाहर से आते हैं। बाहर से आते हैं। तुम आप हॉस्टल में सर सही से पढ़ाते हैं? हाँ। क्या बच्चे सब यहाँ पे जो आते हैं खचर को नहीं करते? नहीं। अच्छा बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में हो? टू में हो? तो जब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 42 8 जा 62 9 जा 22 2 9 जा 20। व्यवस्था
इसी तरह देखते रहिए जनता न्यूज बिहार। अगर आप भी खबर या विज्ञापन देना चाहते हैं तो संपर्क करें 7667883552। धन्यवाद।